तो बेटा लास्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, जिसके अंदर क्या क्या हुआ है बेटा? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या हुआ है बेटा? ब्रोमीन वाटर और सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड। तो बताओ किसमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल मिला था? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर, वेरी गुड। सेकेंड, नाइट्रेशन में कौन से कंडीशन में पिक्रिक एसिड बनता है बेटा? 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल। नाइट्रेशन में कौन से कंडीशन में 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड बनता है बेटा? बोलो। कंसंट्रेटेड NaCl। हाँ, NaCl नहीं है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस एस्टर। थर्ड है आपका बेटा सल्फोनेशन। फोर्थ आपका है फ्रीडेक्राफ्ट एल्काइलेशन। फिफ्थ है आपका फ्रीडेक्राफ्ट एसाइलेशन। और उसी में सिक्स है आपका फोटो फ्राइज रिएक्शन या फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें आपका एस्टर फॉर्म होता है, AlCl3 नहीं होता इसमें, ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट है सेवंथ, कपलिंग रिएक्शन। सर आपने सिक्स कौन सा बोले? 6 में आपका फ्राइज रिएक्शन बेटा। ये वाला भी हो गया था बेटा, कोल्बे रिएक्शन, जहां तक हुआ था कि नहीं? यस सर, हो जाता। यस सर। यस सर। कोल्बे के बाद ड्राइमर टीमन भी हुआ था, हो चुका है ना ड्राइमर टीमन रिएक्शन? यस सर। 9th है आपका कपलिंग रिएक्शन। नाम से पता चला दो अलग अलग रिएक्टेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। सर 8 थे वो, 7 तक 7 हो गए थे। 7 भी हुए थे? यस सर। हाँ सर आपने फेडर प्राइस तो मैंने अलग से नहीं बताया था, प्राइस को फेडर एसाइलेशन में ही एक साथ कर दिया था, तो वही हुआ, ठीक है ना बेटा? अलग करोगे तो एक कम हो जाएगा, एक बढ़ गया, नहीं करोगे तो एक हो जाएगा, एक कम। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है बेटा? इन दिस रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, in this reaction benzene diazonium salt react with phenol and form orange azo dye यह इसका नेम है आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इस कंपाउंड का नाम। देखो बेटा, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? बेंजीन के लिए पीएच, डाइजोनियम के लिए चलो ऐसे बना लेते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट है तो N2Cl, यही होता है ना बेटा? तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा होता है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो इस नाइट्रोजन का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है बेटा, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज से अटैच्ड कौन रहता है बेटा? Cl नेगेटिव चार्ज। अब इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बेटा? फिनॉल के साथ। तो फिनॉल OH कौन सा ग्रुप है बेटा? प्लस R। OH कौन सा ग्रुप है बेटा? प्लस R। तो प्लस R के प्रेजेंस में ये वाला सेंटर क्या होगा बेटा? निक्लोफाइल, पैरा या फिर आर्थो। तो यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा ताकि ये पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज हो। कैसे? जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन खींच लेता तो इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब, इसलिए हेल्प करेगा। ये इस पर अटैक किया, और ये जो पाई बॉन्ड है
या एक्स्ट्रा बॉन्ड है वो कि इसके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पा जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे बेटा। तो मिलेगा क्या? सिंपल सा रिएक्शन है बेटा, डबल बॉन्ड। सर वो विथ के बाजू में फिनॉल लिखा है ना? हाँ बेटा ये तो फिनॉल ही है, नहीं विथ नहीं के वो बाजू में। ऊपर, हाँ वही। हाँ बेटा फिनॉल है, फिनॉल। ये इसको बोला जाता है, इसका जो कलर होता है कैसा होता है बेटा? ऑरेंज, ठीक है ना, इसलिए ऑरेंज डाई। डाई मतलब समझते हो ना बेटा, कलर करने के लिए बालों को डाई कराने जाते होगे, तो इसका बोलते हैं ये कौन से कलर का डाई होता है बेटा? ऑरेंज डाई। इसका नाम क्या? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। इसके अंदर एक और रिएक्शन आता है जहाँ पे NH2 रिएक्ट करेगा। ये एक चैप्टर जो है अमीन्स करके चैप्टर है, वहां पे दिखेगा ये रिएक्शन। तो 9th है आपका कपलिंग रिएक्शन। तो डायजोबेंजीन या डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम बोलेंगे, रिएक्ट करेगा किससे? फिनॉल से। और क्या मिला है बनेगा बेटा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बना रहा है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसको बोलते हैं ऑरेंज डाई। तो ये दोनों ऐड हो जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना, यहाँ का H यहाँ का Cl, HCl बन के बाहर। तो ये हो गया रिएक्शन। तो था ये बेटा 10th कपलिंग रिएक्शन हो गया ये। हाँ बेटा बोलो। सर नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फिर से बताना। मींस वो डेवलप नाइट्रोजन पे एक ही भूल जाते हो बेटा तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते पढ़ते। बेटा नाइट्रोजन का वैलेंसी है 3, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। अब किसी को एक बॉन्ड देगा, एक इलेक्ट्रॉन बनाया, मतलब ये H+ है, तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना बेटा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में तो बताया जाता है बेटा, भूल जाते हो तुम लोग, ठीक कभी और भूल जाओगे। तो नाइट्रोजन जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड होगा एक साथ, उस नाइट्रोजन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन पे कभी भी 4 वैलेंसी शो कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे 3 वैलेंसी, मतलब वहां पे लोन पेयर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। ये सब याद रखने वाली चीजें बेटा, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वापस अपने ऊपर लेगा ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज हो जाए, इसके ऊपर वापस लोन पेयर आ जाएगा बेटा। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑरेंज डाई या फिर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये रिएक्शन था बेटा फिनॉल का। क्लियर है यहाँ तक? सर वो 1 2 3 4 5 वहां पे कुछ लिखना है या नहीं लिखना है? बेटा लिख लियो ना, कहाँ रहते हो जी। ब्रोमिनेशन हो चुका है, हेलोजिनेशन हो, सॉरी नाइट्रेशन हुआ है, सल्फोनेशन हुआ है, फिर एल्काइलेशन, फिर एसाइलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है बेटा? यस सर। भूल जाते हो कहाँ। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। याद रहेगा बच्चा लोग? नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। मुझे समझ में ही नहीं आता। नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है बच्चा लोग, हेडिंग नोट करो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चा? तो जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा ईथर? देखो एक ROR, ये भी ईथर है बेटा। सर किसको स्क्रीनशॉट शेयर कर, क्या जी? स्क्रीनशॉट शेयर करने बोलो किसी ग्रुप में। बेटा स्क्रीनशॉट शेयर कर दो कोई ग्रुप में। माइक बंद कर लो तुम बेटा। तो देखो ईथर का फॉर्मूला, जनरल ईथर है, फॉर्मूला क्या होगा बेटा? ROR, यही होता है। ये भी ईथर है ना बेटा, है कि नहीं बेटा? यस सर।
ये बेंजीन के साथ वो CH3, ये भी इथर है, तो इसको मैं बोल लेता हूँ बेटा नॉन साइक्लिक। क्या बोल लेते हैं बेटा? नॉन साइक्लिक। इसको क्या बोल लेते हैं हम? साइक्लिक। इसको कौन से इथर बोलूं बेटा? ज्योमेट्रिकल। एरोमेटिक। तो अलग अलग इथर का क्लासिफाई कर दिया बेटा, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नॉन साइक्लिक, A for नॉन साइक्लिक। मिलता जुलता रिएक्शन है बेटा, रहेगा थोड़ा, बस इसमें अलग रहेगा। तो फर्स्ट ए, रिएक्शन विथ HI, ठीक है ना बेटा? ये जो HI के साथ रिएक्शन है बेटा, ये SN1 भी फॉलो करता है एंड SN2 भी फॉलो करता है मैकेनिज्म। इथर का रिएक्शन किससे बच्चा? HI के साथ। तो देखो एग्जांपल, ROR, HI एसिड है या बेस है बेटा? HI एसिड है कि बेस है बेटा? एसिड। ठीक है ना? यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आयोडाइड ROH, ठीक है ना? इसका मैकेनिज्म देखो कैसे है, ठीक है ना? इसका मैकेनिज्म बोर्ड पे पूछता है बेटा। और बेटा कई बोर्ड के लिए अलग से प्रिपरेशन कर रहे हो कि कई लोग बुक लेने लगोगे बेटा? एक बच्चा था, खैर वो दूसरा पूछ रहा था, हमें लगा कि वो बोर्ड के बारे में पूछ रहा है, तो उसी के कारण हम बता देते बेटा सभी को, ठीक है? बोर्ड के अलग से कोई टेक्स्ट बुक लेने का जरूरत नहीं है बेटा, या रिफ्रेशर। आप क्या करो बेटा, अगर बोर्ड का प्रिपरेशन करना है तो चैप्टर जैसे हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स कंप्लीट हुआ है ना बेटा? हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स मतलब एल्काइल हैलाइड और PHX, ये हुआ कंप्लीट चैप्टर। तो क्या करो बेटा, NCERT के पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करो, और साथ में उसमें जितने भी क्वेश्चंस है बेटा बनते हैं, उसको एक कॉपी में अलग से नोट कर लो। NCERT के पूरा एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर लो, और एक कॉपी में क्वेश्चन आंसर कर लो बेटा। नेम रिएक्शन एक साथ कर लेना पहले, ठीक है ना? समराइज कर लेना, एक तरह का समरी बना लो। NCERT टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का नेम रिएक्शन का एक अलग से समरी, और उसके बाद NCERT के पीछे जितने भी एक्सरसाइज हो तो हो गया, बस इतना कर लोगे तो बोर्ड का आपका काम साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा बेटा। और ये करोगे तो आपका JEE और नीट भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है बेटा? तो जितने भी रिएक्शन है उसको एक पेज में नोट कर लो, मतलब एक कॉपी में नोट कर लो, और NCERT के सॉल्यूशन, वो आपको बोर्ड के अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा, ये आपके JEE के लिए भी काम आएगा, दोनों साथ में हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? और क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टार्टिंग है तो एरर लेस उठा लो, ठीक है ना? ऑनलाइन जाओगे तो उसका PDF भी मिल जाएगा, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन दिया है तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और उसके बाद वो सॉल्व कर लेते हो तो GRB ले लो, JEE के लिए बेस्ट है GRB, ठीक है बच्चा लोग? और एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना तो GRB में हिमांशु पांडे आता है, उसकी बुक ले लो, ठीक है ना? वो भी अच्छी है, उसका भी ऑनलाइन PDF तुमको मिल ही जाएगा, नेट पे सर्च करोगे तो। तो अब वापस आते हैं बेटा मैकेनिज्म पे। तो मैकेनिज्म में देखो बेटा, ऑक्सीजन और एसिड है, एसिड और ऑक्सीजन हमेशा कौन से रिएक्शन देंगे फर्स्ट स्टेप में बेटा? कहीं भी एसिड है और ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है तो प्रोटोनेशन टाइप का रिएक्शन होता है बेटा। पहले क्या होता है? प्रोटोनेशन। नाम से पता चला, प्रोटो वर्ड कहां से लिया गया है? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब बेटा, प्रोटॉन का मीनिंग क्या होता है जी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, H+ को ही बोलते हैं ना बेटा, ब्रॉस्टन बोलता है H+ को प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का एडिशन मतलब प्रोटोनेशन। जैसा भी कुछ देर पहले अमीन से पूछ रहा था बेटा, कोई शायद आयुष पूछ रहा था, एसिड है तो कौन सा आयन देगा बेटा? कौन सा आयन देगा?
I माइनस अलग हो जाएगा, H प्लस आया देगा। ऐसा कौन बोलता था? ब्रॉस्टेड और आर्नियस। इसके पास लोन पेयर है ना बेटा, तो ऑक्सीजन इसको लोन पेयर देके अटैक कर लेगा बेटा, मतलब इसके साथ ऐड हो जाएगा। क्या मिलेगा? ROR, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज और साथ में I माइनस। तो प्रोटोनेशन से ये मिलेगा बेटा, क्लियर है? क्लियर है ना? तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन में चेंज क्या है बेटा, ये भी पूछ सकता है। जब ईथा का प्रोटोनेशन होगा तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन में क्या चेंज होगा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और स्ट्रक्चर में तो हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 sp3, यहाँ पे भी sp3। स्ट्रक्चर क्या है बेटा? B, और यहाँ पे ट्राइगोनल, ये मतलब पायरामिडल। क्या होगा बेटा? पायरामिडल। क्लियर है कि नहीं? तो ये छोटे छोटे चीज कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है बेटा, तो ये सब याद रखना पड़ता है। तो प्रोटोनेशन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा और ऑक्सीजन पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो प्रोटोनेशन हुआ। अब देखो ये SN1 भी फॉलो करता है, SN2 भी फॉलो करता है। मैंने बोला है ना बेटा, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन मिलेगा, पूरा एक ब्रैकेट बन के दिया होगा बेटा, वहां पे लिखा होगा ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसलिए इसका मैकेनिज्म भी पूछ लेता है। तो पूरा ये पूरा ऐसा एक सर्कल के अंदर दिया होगा, मतलब रेक्टेंगल के अंदर। अब होगा बेटा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अलग से नहीं आता बेटा, दिख रहा है रिएक्शन में ही। ये जो आयोडीन है ये क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का जो प्रोसीजर है बेटा, वो SN1 पाथ के थ्रू भी होता है। किसके थ्रू होता है बेटा? SN1 के थ्रू भी होता है और SN2। इफ R इक्वल टू CH3, R इक्वल टू क्या है बेटा? CH3, तो क्या होगा बेटा इसका स्ट्रक्चर बताओ तो, मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला OHCH3, यही होगा कि नहीं होगा बेटा? SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा, बताओगे जरा मुझे? SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन ऑक्सीजन देखो कैसे बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा? बोलो नहीं ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितने भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं, कौन सा चार्ज रखना पसंद करते हैं बेटा? नेगेटिव चार्ज। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव में ही आता है मेरे ख्याल से, ऐसा बरसों पहले बताया होगा पीरियोडिसिटी में। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। याद आ रहा है कुछ बच्चा लोग? Yes. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ठीक है ना? एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ बेटा, R इक्वल टू CH3। क्यों ले रहा हूँ बताऊंगा ना बेटा। तो ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा बेटा? किसी से इलेक्ट्रॉन छीनना स्टार्ट करेगा, या तो इस कार्बन से या इस कार्बन से, तो ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? तो अब क्या मिलेगा बताओ? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? OHCCH3। क्लियर है बेटा? CH3 के लिए मिथाइल। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना बेटा, SN1 फॉलो हुआ तो CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, CH3 कार्बन। ऐसा कुछ अलग नहीं है बेटा, सब चीज हम लोग पहले देख चुके हैं। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज गायब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको।
और यहाँ पे ये जैसा था इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर हुआ तो प्लस चार्ज। अब बेटा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? I माइनस, इससे ऐड हो जाएगा बेटा। क्या मिला यहाँ पे? CH3 आयोडीन। देखो यही आया कि नहीं आया बेटा? RI और ROH मिला ना बेटा? अब SN2 पाथ फॉलो करता है। कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है बेटा? SN2। तो यहाँ पे R इक्वल टू CH3। तो देखो यहाँ पे CH3 है, O सर CH3। ब्लर आ रहा है। सबको ब्लर दिख रहा है क्या बबुआ लोग? सबको ब्लर है क्या बेटा? नहीं सर। हाँ? चलो ठीक है, फिर वेट करो बेटा, तुम्हारा भी नेटवर्क क्लियर हो जाएगा या पूरा ही क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो बेटा SN2 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप आराम, देखो ये लिविंग ग्रुप था ना बेटा, पहले ये बाहर हुआ फिर बना कार्बोकेटायन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक भी होता है और लिविंग ग्रुप बाहर भी होता है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो ऑक्सीजन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो कार्बन रोने लग जाएगा कि मेरा तो एक वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गया। ऐसा ना कर करके तो यहाँ पे हमारा हेल्प कौन करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा हीरो। सर मैं दोनों में से रीएंटर किसी एक कर रहा कार्बन हूँ। पर, हाँ कर लो बेटा, दोनों में से किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो क्या मिलेगा बेटा? CH3OH CH3I। तो देखो बेटा मैंने बोला ये SN1 को भी फॉलो करता है SN2। तो किसी को रिएक्शन देके कुछ कंक्लूजन समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे ये रखा और यहाँ पे CH3 रखा, ऐसा क्यों रखा होगा बेटा? SN2 रिएक्शन और SN1 के रिएक्शन में ऑर्डर बताया बेटा। कौन सा हैलाइड में SN1 SN2 फर्स्ट मिलता है बेटा? किस टाइप के हैलाइड में? किस टाइप के हैलाइड में SN1 SN2 फास्ट मिलता है बेटा? बोलो। इसी बात पे हमको बुरा लग जाता है यार, पूछे तो एकदम ऐसे चुप हो जाते जैसे मतलब कोई भूत पिशाच देख लियो। और ये 3 हैलाइड हैं बेटा, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। किसमें SN1 फास्ट होता है बेटा? टर्सरी वाले में। और SN1 किसमें, SN2 किसमें होगा बेटा? प्राइमरी। तो अगर प्राइमरी हैलाइड बन रहा है तो किसको फेवर करेगा बेटा? वो SN2 को। अगर टर्सरी हैलाइड बन रहा है तो वो किसको फेवर करेगा? SN1 को। क्लियर है बेटा? तो ऐसा क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, बताओ SN1 फॉलो कर रहे हैं या SN2? और अब बोलो के साथ सेकेंडरी हैलाइड में क्या करे तो अब उसमें मे बी वाला केस, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है बच्चा लोग? तो प्राइमरी हैलाइड फेवर करेगा SN2 को जहां बनेगा प्राइमरी हैलाइड, और जहां पे टर्सरी हैलाइड बन रहा है मोस्ट स्टेबल हैलाइड इसको फॉलो करेगा SN1 को। ठीक है बच्चा लोग? तो यहाँ पे इसलिए दोनों फॉलो करता है। तो देखो पहले क्या दिया होगा आपका टेक्स्ट बुक में, ब्रैकेट के अंदर ये SN2 लिखा होगा, फिर ब्रैकेट के जस्ट नीचे यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया होगा, वहां पे SN1 लिखा होगा। देख लेना, रीड करोगे तो टेक्स्ट बुक। ये दोनों पाथ फॉलो करता है। ठीक है ना बेटा? कंडीशन पे डिपेंड करेगा आपने ईथर कौन सा लिया है। समझ में आया बेटा? इसका क्वेश्चन देखो कैसे बनाएगा, क्रॉस क्वेश्चन कैसे करेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट दिया होगा बेटा, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट चलो दे लेते हैं, CH3 CH2 OPH, या फिर ऐसे अच्छा नहीं दिख रहा है, बेंजीन देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, एच टाइप का कंपाउंड दिया है, रिएक्शन पे लिख दिया HI8। पूछा है यहाँ पे एल्काइल हैलाइड OH का होगा जी, तो R I आयोडीन और R-OH, तो ऑप्शन A B C। तो PHI
PHI आयोडीन, यहाँ पे क्या होगा, इसको और बना लेते हैं, PH OH तो इस तरह से क्रॉस रिएक्शन कर सकता है इसको। तो बताओ क्या होगा जी प्रोडक्ट। देखो बेटा ये ना इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी जाता है। रिवर्स डायरेक्शन में कैसे बेटा, ये निक्लोफाइल है, इस पे अटैक करेगा ये ग्रुप बाहर, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, इथर स्टार्टिंग वाला मिलेगा ना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस टाइप का बेटा, सोडियम अल्कोहल एल्किल हैलाइड ईथर का फॉर्मेशन। तो ये अप्रोच लेके चलोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, सीधा अप्रोच लेके चलोगे ये वाले से तो कई लोगों को दिक्कत हो सकता है। बताओ बेटा आंसर कौन सा होगा ए बी सी में। सर सी। वेरी गुड बेटा, कैसे पता चला सी लिखे। जी हाईली न्यूक्लियोफाइल होता है, बस न्यूक्लियोफाइल कौन? होता है बेंजीन। बहुत बढ़िया बेटा, यही तो अप्रोच है बेटा, यही सब तो सीखना रहता है। ठीक है चलो देखो बेटा, ये इसके हिसाब से अगर चलोगे तो यहाँ पे OH वाला ग्रुप किस पे रिएक्ट करेगा बेटा, बेंजीन पे। तो क्या बेटा ये निक्लोफाइल है और ये भी निक्लोफाइल है, तो निक्लोफाइल और निक्लोफाइल का कभी मेल हो सकता है। मेल हमेशा किसका होगा बेटा, कौन हमेशा मिलेंगे, निक्लोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो ये इस पे अटैक करेगा ये बनेगा, लेकिन एक कार्बन ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना बेटा। यहाँ पे ये निक्लोफाइल है बेटा, ये इस पे अटैक किया और ये ग्रुप क्या हो गया जी, बाहर। आया बात समझ में। तो इस तरह से रिएक्शन था यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों बेंजीन निक्लोफाइल है, तो बेटा निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन नहीं देगा डायरेक्टली, वहां पे कुछ तामझाम करना पड़ेगा, या फिर -R ग्रुप लगाना पड़ेगा, या कुछ बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। यहाँ पे रिएक्शन हुआ लेकिन एक कार्बन बढ़ गया बेटा प्रोडक्ट में, हमारे यहाँ पे अलग का प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे अलग मिलेगा। ये निक्लोफाइल इस पे अटैक करेगा, आ जाएगा बेटा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, सी। तो यही सब तो देखना पड़ता है बेटा। देखो क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, प्रोडक्ट ये बना, ये सब मैकेनिज्म फॉलो करके। लेकिन अगर हमको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो उसको क्या करो बेटा, क्रॉस चेक कर लो। ये यहाँ पे अटैक किया, ये ग्रुप बाहर, ये बन गया। अब तुम देख लो अच्छा निक्लोफाइल कौन है और बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है। ठीक है ना बेटा, रिएक्शन रिवर्स में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा। तो वही चीज होता है बेटा ऑर्गेनिक में, चीजें सब चीज आप पढ़े हो लेकिन आप उसको सोचे कैसे हो, समझे कैसे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस पर डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना बेंजीन के ऊपर, तो क्या बेंजीन पे कार्बोकैटायन स्टेबल होगा जी, बोलो। बेंजीन पे कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, नहीं होगा। तो बेंजीन पे आयोडीन अटैक कैसे करेगा। ये सही अप्रोच है, इस मैकेनिज्म के थ्रू कार्बोकैटायन बनाना है। तो क्लियर है बच्चा लोग। तो रिएक्शन विथ HI छापो जल्दी से पूरा। तो लोग ऑर्गेनिक से इसीलिए डरते हैं क्योंकि पढ़े सब कुछ रहेंगे, बस कहाँ जाते हैं कि क्वेश्चन के समय दिमाग ही नहीं काम करता, क्वेश्चन पूछा किस वे में है, और उसके लिए बेटा प्रैक्टिस चाहिए बहुत। और हम तो हर क्लास में बोलते हैं बेटा हमसे नहीं बनता था ऑर्गेनिक, हमने भी मेहनत की और बन रहा है, तो तुम लोग से क्यों नहीं होगा, तुम लोग तो और अच्छे पढ़ने में।
हम तो 70 और 80 के बीच वाले स्टूडेंट हैं। यहाँ पे क्लास में मैक्सिमम बच्चे इसमें हैं कि जो 90 एबो वाले लाइन में हैं। तो हमसे तो इंटेलिजेंट हुए ना बेटा। और तुम लोग जितना 11th में जानते हो बेटा, समझते हो, 11th 12th में जितना समझ गए हो उतना तो हमको कुछ आते नहीं था। क्या मैकेनिज्म है, ये क्या है, ये सब तो पता ही नहीं रहता था। ये जब कॉलेज गए, बीएससी किए, एमएससी किए, तब पता चला रे भाई ये सब केमिस्ट्री में इतना कुछ होता है। उससे पहले तो बस रट लेते थे हम। ये था बचपन से रटने में एक्सपर्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ भी रिएक्शन हो बस ऐसा रहता था, आज जाना है उसको रट लेना है। बहुत काम आया रटने वाला कॉन्सेप्ट। जहाँ पे कुछ अलग दिखा रट लो। फिर भी लेकिन नहीं बनता था, फिर मैकेनिज्म के थ्रू प्रैक्टिस किया गया हर रिएक्शन में। इतने सारे अप्रोच 2-3 बुक सॉल्व करने के बाद आए बेटा। अगर तुम लोग भी ईमानदारी से पूरा बुक सॉल्व करोगे, कम से कम एक बुक भी सॉल्व कर लिया ना बेटा, एररलेस भी सॉल्व कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। भारी भारी नाम वाले बुक सॉल्व करने से अच्छा पहले सिंपल जो बुक है उन्हीं को सॉल्व कर लो बेटा, और पीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो बेटा। 25 क्वेश्चन है तो 25 में आपका 20 क्वेश्चन उसी टाइप के ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना। 22 क्वेश्चन उसी टाइप के मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन रहेगा बेटा बहुत ही अलग ही टाइप का, मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन मिल सकता है, या उसके पीछे का स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ सकता है ऑर्गेनिक में, वो परेशान करता है। एक के लिए उतना ज्यादा डीप पढ़ने का जरूरत नहीं है, और वो भी हो ही जाता है बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो। और हिमांशु पांडे करोगे के बुक सॉल्व करोगे, जीआरबी का है हिमांशु पांडे करके, तो उसके बुक में इस टाइप के अप्रोच वाले बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा। और नई वाली बुक लोगे तो उसके साथ सॉल्यूशन भी मिलता है। लेकिन बस लेवल 1 लेवल 2 करना सॉल्व, लेवल 3 में शहीद हो जाओगे, उसके लिए बहुत स्टोइकोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, वो सब एडवांस के लिए। तो पहले मेंस के लिए तैयारी करो बेटा, ठीक है ना। लेवल 1 सॉल्व करना बस। अब कई लोग बोलेंगे सर मैं भी से एडवांस के लिए तैयारी करूंगा, तो बेटर अच्छी बात है, लेकिन पहले लेवल 1 सबका सॉल्व कर लोगे ना। हेलो एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल का, हेलो एल्केन्स, हेलोजेंस का, एल्डिहाइड, कीटोन का, अमीन्स का, पूरे का लेवल 1 सॉल्व होंगे ना, तब आपका लेवल 2 सबका सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सब मिक्स क्वेश्चन रहता है लेवल 2 में उसके उनके बुक में, उसके नहीं बेटा उनके ना। सर तो क्लियर है बच्चा लोग, नोट कर यस लिया सर, सब कोई? यस सर। अब बेटा आरएमजीएस के साथ रिएक्शन, तो इथर का आरएमजीएस के साथ रिएक्शन हमने क्लास में करवाया बच्चा लोग, अगर तुमको याद हो तो। रिएक्शन विथ RMGX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो देखो बेटा इथर में ऑक्सीजन कैसा है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन सा होगा बेटा, ये दोनों कार्बन होंगे हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ बेटा, दोनों साइड सेम था, किसी एक साइड अलग कर देता हूँ। अब बताओ दोनों, ये भी कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है CH2 वाला, CH2 होगा ना, हाँ, और ये भी कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। RMGS के लिए बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है बेटा, थाइल मतलब A वाला या B वाला? बी B, क्योंकि RMGX कौन सा रिएक्शन देता है बेटा, SN2। कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है बेटा, SN2। ये सब याद रखने वाली चीज है ना बेटा, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है ये सब, मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलेगा ये सब पता चलता है। तो ये SN2 फॉलो करता है, मतलब RMGX इस सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है ना बच्चा लोग। इसके लिए मोर रिएक्टिव फॉर RMGX, ठीक है बेटा। और यहाँ पे बताओ
ए और बी कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? ये भी सेंटर पे और RMGX इस सेंटर पे भी अटैक करेगा। ठीक है बच्चा लोग, और अटैक करेगा तो क्या होगा बेटा, जैसे ही RMGX यहाँ पे अटैक करेगा ये बॉन्ड क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? CH3O CH3 यहाँ पे ले लेते हैं PH MgBr H प्लस। सर हाँ बेटा, सर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता? तो SN2 है तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो लगेगा ना जी। SN2 है मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ही आएगा। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ना, भेड़ ज्यादा है बेटा, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस साइड। ठीक है ना बेटा, या साइड जो अच्छा लिखना है। तो जहां भीड़ है वहां RMGX नहीं जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो RMGX में याद रख सकते हैं, RMGX भीड़ में नहीं रहना पसंद करता है, एकांत में रहना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद करता है। ठीक है बेटा, तो चुपके से वार करेगा बेटा जहां पे खाली जगह होगा। समझ में आया बेटा, याद रख सकते हो, तो ऐसा स्टोरी बना लो, आपको याद आएगा फिर। तो क्या होगा बेटा, देखो RMGX है यहाँ, तो दोनों साइड सेम भीड़ है, यहाँ पे इसके साथ मिल गया बेटा, और ये ऑक्सीजन को बोला चल तू इलेक्ट्रॉन लेके निकल ले भैया पहले फुर्सत में। तो क्या मिलेगा, CH3O माइनस, इस CH3 को मिल जाएगा उसका नया मसीहा PH, टॉलुइन बन गया ना बेटा। अब मीडियम में एसिड लेके बैठे हैं हम लोग, एसिड से क्या मिल जाएगा जी, H प्लस। क्लियर है बेटा। अब RMGX के पास दो सेंटर है, दोनों में से कहाँ जाएगा बेटा, जहां भीड़ कम है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा बेटा, ऑक्सीजन पे। तो क्या होगा बेटा, इसके साथ O लगा हुआ है, H प्लस मिल जाएगा, इसके साथ क्या आएगा, CH3 के साथ इथाइल, एल्केन बन गया बेटा। तो ये RMGX के साथ रिएक्शन क्लियर है, क्लियर है कि नहीं जी। तो ये था एलिफेटिक मतलब नॉन साइक्लिक ईथर। अब देखेंगे एरोमेटिक ईथर। सॉरी साइक्लिक बचा है ना, साइक्लिक ईथर और साइक्लिक ईथर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसके लिए देखेंगे बेटा, साइक्लिक ईथर के लिए। तो फर्स्ट RMGX ही करा लेते हैं, ये सामने दिख रहा है, रिएक्शन विथ RMGX। ये सिमेट्रिकल साइक्लिक ईथर है बेटा, और ये नॉन सिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। तो बताओ बेटा RMGX यहाँ पे किसके जगह पे अटैक करेगा बेटा, RMGX का अटैकिंग सेंटर कौन सा होगा, A या B, बोलो। दोनों साइड भीड़ सेम है बेटा, एक जैसा है, तो यहाँ अटैक कर सकता है या फिर यहाँ अटैक करेगा। इन दोनों बेटा RMGX कहाँ जाएगा बेटा, जहां भीड़ कम है। समझ में आया बेटा। और जैसे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा बेटा, ये वाला ऑक्सीजन पे खींचा चला जाएगा, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन को कौन संभाल सकता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि यहाँ पे है ऑक्सीजन। रिएक्शन करवाएं अब। PH MgBr और मीडियम में H प्लस, क्या मिलेगा बेटा प्रोडक्ट, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, सर
अटैक करेगा ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इस जगह पे कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा बेटा, RMGX से PH, O माइनस, मीडियम से H प्लस PH, या फिर इसी को 1 2 3 4, तो बेंजीन है बेटा 1 2 3 4, 1 2 लोकेशन पे क्या है बेटा OH, तो इस फॉर्म में नहीं देगा, इस फॉर्म में आना चाहिए बेटा। तो क्लियर है बेटा, रिएक्शन विथ RMGX, रिएक्शन विथ बेस, KOH लोगे एल्कोहलिक, रिएक्शन विथ बेस, एल्कोहलिक लोगे तो क्या होगा बेटा, एल्कोहलिक नहीं एक्वस, निक्लोफाइल वाला रिएक्शन, तो क्या होगा बेटा, या रिएक्शन विथ निक्लोफाइल करो सबसे अच्छा। निक्लोफाइल क्या है बेटा, KCN LH, ये भी निक्लोफाइल है बेटा। RMGX तो हो गया बेटा, गिलमान रिएजेंट कर लूं क्या, CS3 ट्वाइस CuLi, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, क्या होगा बताओ, निक्लोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, और एक तो जिसके कारण बता रहे थे वो तो लीवे नहीं किए हैं, KOH एक्वस। तो बेटा जितने भी निक्लोफाइल हैं इस सेंटर पे अटैक करेंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, RMGX टाइप का रिएक्शन होगा ना बेटा, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ऑक्सीजन पे H O माइनस, ठीक है ना, H प्लस नहीं लिया मैं, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा CN, LH लोगे तो क्या आएगा बेटा, वहां पे LH में निक्लोफाइल क्या होता है जी, हाइड्रोजन, यहाँ पे निक्लोफाइल क्या आएगा CS3, इस जगह पे निक्लोफाइल क्या आएगा बेटा O माइनस C ट्रिपल बॉन्ड CH। समझ में आया बेटा, रिएक्शन विथ निक्लोफाइल, सर CuLi में ट्वाइस है ना CH3? वो एक ही अटैक करता है बेटा गिलमान रिएजेंट में, ठीक है ना, गिलमान रिएजेंट में एक ही बार अटैक होता है, ठीक है। हाँ सर। नोट डाउन कर लो बेटा, ये लो तो नोट हो गया ना बेटा, हो चुका कि नहीं नोट बेटा, अब बच्चे का सिर्फ एरोमेटिक, तो कुछ रिएक्शन करवा देते हैं बेटा, बाकी तुम लोग कर लोगे। और एरोमेटिक इथर, बेटा तुम लोग इतना समझ में आ गया होगा अभी तक रिएक्शन देखते देखते कि मिलता जुलता ही रिएक्शन है बेटा, कुछ अलग नहीं है, बस अलग कब आएगा जब नेम रिएक्शन आएगा, और कुछ प्रॉपर्टीज वाले में स्पेशल रिएक्शन, मतलब मोस्टली नेम रिएक्शन ही जो होंगे अलग होंगे, बाकी सब रिएक्शन तो बेटा कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स में हो ही चुके हैं, ठीक है बेटा। अब देखो जैसे साइक्लिक ईथर, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर O CH3, ये ग्रुप कौन सा है बेटा, प्लस R, ऊपर से बहुत है, बेंजीन ऊपर में है OCH3 जो कि प्लस है, अब
फिर से वही सब रिएक्शन, HNO3 H2SO4, सल्फोनेशन H2SO4, और क्या है बेटा, ब्रोमिनेशन हेलोजिनेशन Br2 CH2। तो सब एक साथ करा दिया बेटा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन। ये तो हर चैप्टर में एकदम कॉमन रिएक्शन है बेटा, आएंगे ही। ये है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन। इसका प्रोडक्ट तो पता ही होगा बेटा, पता है ना बेटा प्रोडक्ट क्या बनता है? आर्थो और पैरा डेरिवेटिव ऑफ NO2, मतलब सब में आर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिलेगा बेटा। और इस संडे का टेस्ट टॉपिक पता चल गया ना बेटा, क्या है सबको? Yes, sir. तो अच्छी बात है। और टेस्ट कब है बेटा, पता है ना ये भी? सैटरडे। हाँ, सैटरडे को। नोट किया बच्चा लोग? यस सर। तो ये रिएक्शन सर। कंप्लीट करो बेटा। दो रिएक्शन और है ना बताएंगे। है फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। किसका सा रिएक्शन होता है बेटा? CH3 Cl AlCl3, CH3 CO Cl AlCl3। करा लोगे बेटा रिएक्शन ये सब में आर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है ना बच्चा? कौन सा डेरिवेटिव मिलेगा बेटा सब में? आर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव। फिनॉल का एक रिएक्शन छूट गया, एस्टेरिफिकेशन वाला करवाना था। फ्राइज रिएक्शन जो है ना उसी टाइप के दो चार और रिएक्शन करवाना था। एस्प्रिन का फॉर्मूला बताना था, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे उसको। ये रिएक्शन कर लोगे ना बेटा कंप्लीट। अब बचेगा सिर्फ अल्कोहल, जो कि कल हो जाएगा बेटा कंप्लीट, ज्यादा नहीं है, ऑक्सीडेशन करना है अल्कोहल का बस, ठीक है ना? और फिर बचेगा डिफरेंशिएशन बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल और कंफर्मेशनल टेस्ट ऑफ अल्कोहल, जो आपको प्रैक्टिकल में काम आएगा कि अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को कैसे पहचाने। ये होमवर्क रहेगा, कर लोगे बच्चा लोग? तो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा आपका, अल्कोहल वाला भी। तो कौन कौन सा नेम रिएक्शन नया मिला बेटा इस चैप्टर में? कोल्बे फ्राइज रिएक्शन, डॉस प्रोसेस, ठीक है ना बेटा? कोल्बे फ्राइज रिएक्शन, डॉस प्रोसेस, ये सब। फिनॉल के दो रिएक्शन छूट जा रहे हैं यार, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर है बच्चा लोग सभी को?
कर लोगे यहाँ पे रिएक्शन तो NO2 ऑर्थो पे पैरा पे, SO3 ऑर्थो पे पैरा पे, Br ऑर्थो पे पैरा पे, CH3 ऑर्थो पैरा पे, COCH3 ऑर्थो पे और पैरा पे। और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला किस्सा तो बन नहीं रहा है बेटा, हाइड्रोजन ही नहीं है। जहां हाइड्रोजन हुआ तो वहां पे ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल, तो मेजर माइनर वाला खेला खेल सकता है, ठीक ना बेटा। यहाँ पे सभी रिएक्शन में तो क्लियर है बच्चा लोग, कंप्लीट कर लेना रिएक्शन, बाकी कल देखेंगे। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। इसको कोई डाउट बच्चा लोग? नोट कर लिया सभी कोई? बाय बच्चा लोग। हेलो बेटा, आवाज मिल रहा है ना? सर बाय बेटा। बाय सर।